नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम बात करते हैं पावर स्टार पवन सिंह जी का जो बॉस मूवी था। उसके लिए आजकल मतलब बहुत सारे जगह पर केस उसके मतलब ऐसे चल रहा है, सिस्टम चल रहा है। जो बॉस मूवी का जो मतलब डायरेक्टर था, प्रोड्यूसर था, तो डायरेक्टर को तो चलिए उस पर भी केस हुआ है, लेकिन प्रोड्यूसर था उस पर भी केस कर दिया गया है। अब पवन सिंह के ऊपर भी केस कर दिया गया है। तो इसमें पवन सिंह की कोई गलती नहीं है, क्योंकि पवन सिंह एक्टर है क्या नहीं, अपना फीस लेते साइन किए हो गया। लेकिन उन्होंने केस कर दिया है 1,25,00,000 रुपया का केस ठोक दिया गया है 4 आदमी पे। अब देखिए क्या होता है आगे चल के, जो भी खबर कुछ अपडेट आएगी तो आप लोग को बताया जाएगा। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं एक भिखारी जो मतलब भीख रास्ते पे मांगते हैं, उसका हम कारनामा दिखा रहे हैं आप लोग के बीच में। कि एक मतलब एक मजबूरी नहीं है, एक बिजनेस बना लिया गया है। आप लोग देख सकते हैं कि भिखारी मतलब पूरा अपना काम करने के बाद आता है साइड में, और वहां पे आने के बाद सारा जितना अपना फटा फुटा जितना शर्ट कपड़े हैं सब खोल देते हैं और नया पहन लेते हैं, दूसरा बढ़िया वाला। और उसके पास एक बाइक वाला आता है जो उसको हैंडल करता है। वो आता है, बैठता है और दोनों चल देता है। सोचिए, तो इस तरह से भी सिस्टम हो रही है। बताइए क्या जरूरी है काम करने का, जब इसी तरह से पैसा कमा ले रहा है तो क्या जरूरी है काम करने का। ये सब एक प्रोपेगेंडा है देश में। मतलब मानिए कि इसके पीछे कोई साइड देखिए, मानिए कि अगर वो बंदा जो मांग रहा है वो मजबूर है, ठीक है, लेकिन उसके पीछे कोई और काम करता है जो सिर्फ कुछ पैसे देकर और खिलाकर पेट पे रखकर उन लोगों मतलब काम करवाता है, सारा पैसा खुद लेता है। इसको बोलते हैं दलाल टाइप का ठेकेदार। ठीक है, चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। लोकसभा में एक बिल पास किया गया है, जिस बिल को मतलब बोला जाता है ऑनलाइन गेमिंग के बारे में। आपको बता दूं, बहुत सारे देश में हमारे बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में, ठीक है, बहुत सारे बर्बाद होते हैं। और हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। हमारे पास भी एक हमारे कंपनी में एक आदमी है जो मतलब कि गेमिंग के चक्कर में आजकल भी बर्बाद हो रखा है। मतलब सोचिए कि 10 लाख रुपया घुसा रखा है, कम से कम इतना पैसे की बर्बादी हो रखा है। तो सोचिए कि मतलब गेमिंग ये सब बकवास चीजें, ये सब बंद कर देना चाहिए तो सही है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, हो सकता है तो ड्रीम 11 भी बंद हो सकती है। जहां तक ये जानकारी मिली कि ड्रीम 11 भी बंद हो जाएगी। सारे जितने भी फैंटेसी ऐप है सब बंद हो जाएगी और पास कर दिया गया। देखिए बंद होगी तो उसे आपको अपडेट दे दिया जाएगा। ये जो भी आज संसद ने हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों को, मिडिल क्लास फैमिलीज को और युवाओं को, छात्रों को, उन सबको जो एक बहुत बड़ा नशा समाज में फैल रहा था ऑनलाइन मनी गेमिंग का, उससे मुक्ति दिलाई है। और साथ ही साथ ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग जो कि समाज के लिए उपयोगी है, उसको प्रमोट करने के लिए अथॉरिटी बनाने वाला बिल आज पास किया है। मैं संसद के सभी सदस्यों को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिडिल क्लास परिवारों के लिए लिए गए लगातार जो निर्णय लिए हैं उसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगा, अभिनंदन। कुछ है, सब जानकारी एकदम पूरा परफेक्ट है, क्योंकि ऐसा होना जरूरी था। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि अकाउंट में पैसा रखे हैं माँ बाप, ठीक है, और माँ बाप के मोबाइल से बच्चा गेम खेल रहा है, ठीक है, उसी के दौरान गेम में पैसा कितना कटवा देता था गेम खेलने के लिए, सोच भी नहीं सकता है आदमी। तो इसलिए बहुत सारे मामला ऐसा आ रहे थे, इसलिए बच्चों को पढ़ाई में मन भी नहीं लगता, सिर्फ गेमिंग में लगा पड़ा रहता है। तो एक बड़ी बहुत अच्छा कदम है सरकार की। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अंजलि अरोड़ा के बारे में, जो कि एक कच्चा बादाम पे जो फेमस हुई थी, कच्चा बादाम वाली इसको भी बोला जाता है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, अभी बहुत सारे फेमस तो है ही है, 13 मतलब मिलियन फॉलोवर्स है इंस्टाग्राम पे, बहुत पॉपुलर तो है ही है। और बात तो अलग ही है, बहुत सारे गाना भी आते हैं, पंजाबी हो गया, बॉलीवुड हो गया, दिल पे चलाई जो छुड़िया जो भी गाना था, वो कलाकार वाला जो पत्थर बजाता था उसके साथ भी गाना ही गया था। लेकिन बात कुछ ऐसा है कि आदमी को ये बोलते नहीं है कि आदमी कितना हो भी कुछ कर ले, लेकिन वो अपने औकात नहीं भूलता है, ठीक है, और उसको एक न एक दिन आकर अपने औकात पे आ ही जाना पड़ता है। तो इसी को देखते हुए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंजलि अरोड़ा बार में जाकर डांस कर रही है विदेश में जाकर। सोचिए क्या जरूरी पड़ गया है कि आप विदेश में जाकर बार में डांस कर रही है, जबकि आप मॉडल हो और एक्टर की तरह काम करते हो, एक्टर भी माना जाए तो, ठीक है, तो फिर क्या जरूरी पड़ गया कि आप बार में जाकर डांस कर रही है। तो ये सब एक प्रोपेगेंडा है अपना फेमस होने का, ठीक है, क्योंकि नाम डाउन हो रहा था, नाम चर्चा में था नहीं, तो इसलिए सब किया जाता है। और नाम जब चर्चा में हो जाते हैं, आप सोचिए नहीं जाती नहीं करती, हम वीडियो बनाते नहीं, हम वीडियो नहीं बनाएंगे तो चर्चा कैसे होगा। तो इसलिए सब एक चाल होती है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं पावर स्टार पवन सिंह जी का, जो दिल्ली में आ रखे हैं, तो किस लिए आ रखे हैं चलिए हम आपको बताते हैं। पावर स्टार पवन सिंह जी दिल्ली में
कभी भी कोई भी सॉन्ग कहीं भी कर ले, लेकिन माँ दुर्गा जी का सॉन्ग वो दिल्ली में ही करते हैं ज्यादातर करके, क्योंकि दिल्ली में ही माँ दुर्गा जी के गाना से, आपको पता होगा पावर स्टार पवन सिंह जी कोई अश्लील गाना गाकर फेमस नहीं हुए थे, देवी सॉन्ग गाने की वजह से ही फेमस हुए थे। तो इसलिए पावर स्टार पवन सिंह जी देवी सॉन्ग बहुत बेहतरीन तरीके से गाते हैं और उनका सेटिंग दिल्ली में आके ही करते हैं। तो आपको जानकारी के लिए तो आप देख सकते हैं एकदम पूरा दाढ़ी उड़ी सेविंग करा कर और गाना पे लगे हुए। मानिए कि 3 गाना आएगा इस बार नवरात्रि का भी, दुर्गा माँ का गाना 3 गाना जरूर आएगा। देखिए कहीं 2 तो पक्का है, तीसरा गाना भी आ सकता है। देखिए जो भी कुछ अपडेट आएगी तो आप लोग को बताया जाएगा, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे। इतना ही, मिलता है फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, और हमेशा की तरह आप लोग के लिए एक वायरल वीडियो। आज हमारा सिक्योरिटी वाला बेचारा गाड़ी के नीचे आ गया, उसका पैर नीचे आ गया। हमने पहला काम किया, भैया जाते हैं एक्सरे कराओ। पहला काम एक्सरे मतलब जाति जनगणना। पहला काम एक्सरे मतलब जाति जनगणना।